नारायण हरि, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। आज हम आपको बताएंगे कि 7 चिरंजीवी कौन है और साथ ही लक्ष्मी के उपाय भी बताएंगे। आपको करना विधि विधान से आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। देखो, आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत प्रयास करते हो, उसके बावजूद भी लक्ष्मी स्थिर नहीं होती। आपके पास कोई ना कोई कमी रह जाती है, किसी न किसी प्रकार का, या तो किसी के द्वारा कोई रोका है टोका है, वो खत्म हो जाए और आपके जीवन में लक्ष्मी जी आ जाएं। आपको पहले बताते हैं कि 7 चिरंजीवी कौन है। सबसे पहला नाम तो आपको पता ही है, हनुमान जी का है। हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में हैं। और उसके बाद है अश्वत्थामा, उसके बाद है कृपाचार्य, उसके बाद है राजा बलि, और उसके बाद है वेद व्यास। और आपको बताते हैं 2 नाम जो बहुत मतलब चिरंजीवी हैं, वो तो हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको दिखाई दे ही जाते हैं कहीं ना कहीं। और भगवान परशुराम का नाम तो सबसे ऊपर है, श्रेष्ठ है, वो चिरंजीवी हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, एक नाम तो बहुत ही मशहूर है, घर का वेदी लंका ढाए, यानी कि विभीषण, वो भी चिरंजीवियों में है। तो 7 चिरंजीवी तो ये हैं। मैं आपको बताता हूं कि लक्ष्मी जी के 7 उपाय आपको बताऊंगा कि लक्ष्मी जी आपके यहाँ आ जाएं और ठहर जाएं और रुक जाएं, जाएं ना। उसके लिए आप पूरा विधि विधान से ये सारी चीज़ें करोगे, आप जो मेहनत करते हो उसका फल आपको प्राप्त हो। तो सबसे पहला उपाय, सबसे पहले आप ये करिए कि शनिवार वाले दिन, मैं हनुमान जी के लिए बता दूं विशेष रूप से कि 2 दिन उनकी पूजा होती है। एक है मंगलवार का दिन और एक है शनिवार का दिन। जिस दिन आप उनकी पूजा करते हो, जिनके ऊपर साढ़े साती चल रही है या ढैया चल रही है या शनि की महादशा अंतरदशा का कोई प्रकोप है, शनि का कोई ना कोई आप जीवन में ये देखते हो कि सारे काम रुक गए हैं, आपके काम ऐसे लग रहा है कि किसी ने बांध दिए हैं या बंद गए हैं। शनि से बचने के लिए आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हो। शनिवार वाले दिन या मंगलवार वाले दिन आप ये उपाय करो। हनुमान जी को, वैसे तो उनका दिन मंगलवार का कहा जाता है कि मंगलवार को हनुमान जी के पास जाके चोला चढ़ाना चाहिए, या उनको सबसे ज़्यादा, या आप अपने जीवन में चाहो तो उन्हें गुरु भी बना सकते हो। हनुमान जी को गुरु बना लो। यदि आपका किसी के प्रति आपकी आस्था नहीं है तो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते ठारो। बहुत से लोग कहते हैं कि जो 7 बार पाठ कर जो छूटे बंदी माँ से कोई, शॉर्ट में निकाल दिया कि 7 बार बोला गया है कि 7 बार, वैसे 100 बार हनुमान चालीसा को पढ़ने पर सिद्ध हो जाता है। यदि आप 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, यदि मंदिर में करते हो या घर में करते हो, तो हनुमान जी को सबसे ज़्यादा जो प्रिय है वो भगवान राम का नाम है। राम मुख से उच्चारते ही पाप वहीं सब जाएं, और माँ मुख से उच्चारते ही कपाट बंद हो जाएं। राम। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो आप हो, क्योंकि ईश्वर जो है सबके अंदर विराजमान है, हर जगह हरि है। आपको देखने की दृष्टि अपनी सही करनी पड़ेगी, या देखने की दृष्टि, कण कण में भगवान विराजमान है। तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए एक बहुत ही सरल और सहज उपाय बता रहा हूँ कि आपने एक बार ये उपाय कर लिया। साथ ही साथ 7 उपाय मैं आपको बताऊंगा कि लक्ष्मी जी के वो उपाय आपने कर लिए जो लक्ष्मी जी आपके यहाँ रुक जाएंगी, ठहर जाएंगी, आ जाएंगी और फिर जाएंगी नहीं। सबसे पहले आपको शनिवार वाले दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल महाराज पर जला के आना है, सबसे पहला उपाय। दूसरा उपाय, आपको 7 पत्ते लेकर आने हैं पान के, और साथ ही लेकर आनी है पूजा वाली सुपारी 7। आपको पान के पत्तों पर अपने मंदिर में वो रख देने, उनके ऊपर पूजा वाली एक सुपारी रख देनी है। साथ ही साथ, ये तो रहा दूसरा उपाय। तीसरा उपाय मैं बताता हूँ कि आप अपने घर में जहाँ भी आपका प्रवेश द्वार है, वहाँ दोनों साइड हनुमान जी के सीधे पैर के सिंदूर से आप दोनों साइड लिख दो शुभ और लाभ। हनुमान जी को जो चोला चढ़ाया जाता है उसके सिंदूर से यदि आप लिख देते हो मंदिर से लाके शुभ और लाभ, तो आपके जीवन में शुभ लाभ होने लगेगा। ये तो रहा तीसरा उपाय। चौथा उपाय लक्ष्मी जी के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है कि आप यदि घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपकी समाप्त हो जाएगी, आपको लेना 1.25 मीटर लाल रंग का एक कंद का कपड़ा, और साथ ही साथ उसमें एक नारियल रखना है, जूट वाला नारियल, जो पानी वाला नारियल। विज्ञान ये कहता है कि उस वाटर के अंदर, वो
इतना प्योर वाटर है कि सीधा ड्रिप से शरीर के अंदर चढ़ा सकते हो, इतना प्योर वाटर है। और वैदिक सनातन परंपरा में सारे देवता का निवास, सारे देवताओं का निवास उसमें विराजमान है। तो आप उसको 1.25 मीटर लाल रंग के कपड़े में, कंद के कपड़े में बांध के आप उसे अपने घर में जहाँ से भी हवा आती है, यानी जहाँ से भी वायु आपके घर में आती है, वहाँ पर खिड़की पर अंदर की तरफ बांध दो, तो जितनी भी घर की नकारात्मक ऊर्जा है वो आपकी समाप्त हो जाएगी। और एक उपाय बताता हूँ, ये लगातार उपाय यदि आपने इनमें से कोई भी एक कर लिया तो आपके जीवन में वहीं से प्रारंभ हो जाएंगी खुशियाँ, आपके जीवन में वहीं से आनंद आना प्रारंभ हो जाएगा। और आपको जाना है पंसारी की दुकान पे, वहाँ से आपको लेके आना लक्ष्मी जी को जो बहुत ज़्यादा अति प्रिय है, वो है कमल गट्टे की माला। देखो, आज मैं आपको एक विशेष गुप्त चीज बताता हूँ। लक्ष्मी को हमेशा ही अंधेरे में रखा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ कि पर्स में आप रखते हो तो वो भी अंधेरा है। यदि आप लॉकर में रखते हो, अलमारी में रखते हो, किसी तिजोरी में रखते हो, तो सारी जगह जितनी भी हैं वो सारी अंधेरी जगह हैं। लक्ष्मी जी को अंधेरा बहुत प्रिय है। और जितनी भी साधनाएं होती हैं, आराधनाएं होती हैं, पूजा होती है, अर्चना होती है, लक्ष्मी जी की खासकर वो रात्रिकालीन होती है। रात्रि में उनकी पूजा होती है, चाहे वो दीपावली की रात हो, चाहे वो धनतेरस की रात हो। अब यदि चाहते हो कि लक्ष्मी जी आपके यहाँ आ जाएं, स्थिर हो जाएं, ठहर जाएं, तो कोशिश ये किया करो कि संध्या वंदन प्रारंभ कर दो। संध्या वंदन यदि आप प्रारंभ करोगे शाम के टाइम में, यदि दोनों टाइम जब मिलते हैं, यदि आप उस समय दीपक जलाते हो, यदि घी का दीपक आप जलाते हो, और यदि ये आपको एक और उपाय बता रहा हूँ साथ ही साथ, कि आप यदि तुलसा जी पे दीपक जलाना प्रारंभ कर देते हो, तो वैसे ही आपके जीवन में लक्ष्मी जी आना प्रारंभ हो जाएंगी। साथ ही साथ उनके पास 2 चीज़ें और आपको रखनी है। एक शालिग्राम रखना है, जो कभी भी आप कहीं से भी आप लेकर आओ या खरीद के लाओ तो फ्री में लेके आना। उसके साथ रखना दक्षिणावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख आता है, वो छोटा सा आता है, वो तीनों का संघ है। यदि आपने इन तीनों को एक साथ रख दिया तो लक्ष्मी जी को आने से आपके घर में कोई नहीं रोक सकता। और शाम के टाइम में यदि दीपक जलाना प्रारंभ कर दिया तो आनंद ही आनंद है। फिर तो लक्ष्मी जी आपके यहाँ आएंगी तुलसा जी पे, यदि आप शाम के टाइम में दीपक जलाते हो। एक उपाय और बताता हूँ कि वो लक्ष्मी जी तो आपके यहाँ आ ही जाएंगी और ठहरी जाएंगी, रुकी जाएंगी। ये उपाय इतना अचूक है कि आपने कर लिया तो जीवन में चमत्कार होना निश्चित है। आपको जाना है पंसारी की दुकान पर, वहां से आपको लेकर आने हैं 11 सफेद रंग की कौड़ी। 11 सफेद रंग की कौड़ी लेकर आनी है। जो आपने पान के पत्ते रखे हैं, जिन पर आपको मैंने पहले उपाय में बताया है कि 7 पान के पत्ते रखने हैं और पूजा वाली सुपारी रखनी है, वहीं पर 11 आपने वो कौड़ी रख दी। उसी समय से आपके यहाँ लक्ष्मी जी भर भर के आएंगी। लक्ष्मी असाध्य अकाट्य रूप से आपके यहाँ आ जाएंगी, और जो भी घर में असाध्य रोग है, वो जो पीड़ा है, संताप है, दुख है, वो सारे समाप्त हो जाएंगे। आप ये उपाय करके देखो, फिर अपने कमेंट बताया करो कि आप मुझे बताया करो कि गुरुजी आप इस पे प्रोग्राम बनाओ, आप इतने आनंद के साथ देखते हो, प्यार के साथ देखते हो, तो ये बताया करो कि गुरुजी इस पे अपना अगला प्रोग्राम बनाओ। जो आप कहोगे वैसे ही प्रोग्राम बनाऊंगा। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।